अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज की मेरी इस गुफ्तगू का अगर मैं कहूं कि वन लाइनर क्या है तो वो ये होगा कि इमरान खान इस्तकामत का पहाड़ साबित हुआ है और यार लोगों की सर तोड़ कोशिश के बावजूद उससे डील नहीं हो सकी। तो अब जब डील नहीं हुई तो हमारे जो यार लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और अब इमरान खान के ख़िलाफ़ कम से कम 3 बड़े हरबे आज़माने का उन्होंने इरादा कर लिया और फ़ैसला कर लिया है। इस पर सारी आज की गुफ्तगू होगी। कहते हैं जी कि इमरान खान जो है वो वाकई सख्त जान साबित हुआ है। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ का एक शेर है, वो मीर तकी मीर के बारे में, उनकी गज़ल के बारे में कहते हैं कि सख्त जा हूँ मैं छुरी कुंद है तकदीर खिलाफ, और नाजुक मेरा कातिल है खुदा खैर करे। यार लोगों ने बड़ी कोशिश की है। अच्छा, ये जो कहते हैं ना जी कि ये कोशिश किस तरफ से हुई, इमरान खान की तरफ से हुई डील की या फिर ताकतवर लोगों की तरफ से हुई? क्योंकि दरमियान में ये जो निगरान वगैरह हैं या नवाज शरीफ या नून लीग या पीपल्स पार्टी, ये तो सबको पता चल गया कि इनका कोई रोल नहीं है। और खान साहब जैसे पहले कहते थे कि मैं इन लोगों से कैसे बात करूं, इनके पास ना कोई इख्तियार है, ना इनकी हैसियत है, ना कोई अहमियत है, तो वो तो क्लियर हो गया। तो ये नहीं है, तो किस तरफ से हुई? एक बात याद रखें, अगर ये कोशिश हुई होती इमरान खान की तरफ से तो फिर रद्द अमल इमरान खान की तरफ से आता, उनकी तरफ से ना होता। इसका मतलब ये है कि कोशिश दूसरी साइड से हुई है और डील यहाँ से नहीं हुई। ये जो कहते हैं ना जी कि सदर आरिफ अलवी साहब और दीगर लोग, मोहम्मद अली दुरानी साहब कोशिशें, ये बात दुरुस्त है। ये कोशिशें करते रहे हैं और कोशिश अब भी कर रहे हैं। ये बात नहीं कि रोक दी गई है, बल्कि अब तो ज़राए का कहना ये भी है कि सदर आरिफ अलवी से जो वो एक लेटर नहीं लिखवाया गया जिसमें होम्योपैथिक किस्म का लेटर लिखा था कि इलेक्शन जनाब वो 9 जनाब अक्टूबर तक होने चाहिए, 9 नवंबर तक होने चाहिए, जिसमें डेट नहीं दी थी, फ़कत इतना कह दिया था होना चाहिए, और अगर आपको मज़ीद कोई शकूक व शुबहात है तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। वो जो ना किसी को फ़ायदा दे रहा था लेटर, ना किसी को नुकसान, और उसका इलेक्शन कमीशन ने जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा। तो वो जो लेटर लिखवाया गया था वो भी इसी बुनियाद पर उन्हें कहा गया था कि चूँकि मामलात बड़े करीब हैं, आप इस किस्म का सख्त लेटर ना लिखें और मामलात को ईजी छोड़ दें, आपका रोल हो जाएगा, इसमें अदा हो जाएगा और आप बेहतर पोजीशन में होंगे बातचीत की। लिहाजा इसी वजह से, यही वजह थी। तो बड़ी कोशिशें की गई, सख्त कोशिशें की गई, और लेकिन इमरान खान साहब जो है वो माने नहीं हैं, वो इस बात पर आए नहीं हैं कि वो डील। अब डील क्या थी? डील भी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ये भी मैं अब आपको बता दूं। डील सिर्फ इतनी थी कि इमरान खान साहब इलेक्शन तक, कम से कम इलेक्शन तक मुल्क से बाहर चले जाएं। ये सिर्फ छोटी सी बात। खान साहब ने कहा जी मेरा ये मुल्क है, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, आप कर लें जो मतलब करना है कर लें। आप, मेरी पार्टी आपने तोड़ दी, मुझे जेल में डाला, मैं जेल में पड़ा हुआ हूँ, आप बस चलें, ठीक है। आप ये जो फैसले आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद बता रहे हैं, तो मैं चल रहा हूँ जनाब। बड़ी कोशिश की गई जनाब कि आपसे फिर बात हो जाएगी जनाब, आप जाने दें, मुईशत का नाम, ये वो बड़े चक्कर। तो खान साहब ने कहा जी आप मुईशत को ठीक करें, बहुत अच्छी बात है, ठीक करें, लेकिन मैं मुल्क से किस लिए बाहर जाऊं? क्या मैं मुल्क का बाशिंदा नहीं हूं? तो ये बुनियादी बात थी जनाब, जिसकी वजह से ये जो ताकतवर हैं, हमारे यार लोग हैं, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं जनाब। और फ्रस्ट्रेशन के बाद अब मज़ीद कम अज़ कम उन्होंने 3 बड़े इक़दामात का फ़ैसला कर लिया जिन्हें। वो उन 3 इक़दामात की मैं कम से कम आपको तफसील बताता हूँ कि वो क्या है। खान साहब से कहा गया जी आप जी तैयार हो जाएं, फिर अब जैसे होता है कि आप बहुत हार जाएंगे। खान साहब ने कहा जी मैं जो हारना था हार गया, अब मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ है। तो जनाब बड़ा सोच विचार हुआ और अब जो खान साहब के पास उन्हें नज़र आया है, उन्हें नज़र आई हैं जनाब कम से कम 3 चीज़ें। एक तो वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ जो चेयरमैन पीटीआई का लफ्ज़ है ना जी, ये ख़त्म करो सबसे पहले। तो एक जनाब उस्मान साहब नामी एक शख्स हैं, उनसे इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दिलाई गई है और उन्हें कहा गया जनाब क्यों कि चेयरमैन पीटीआई सज़ा याफ्ता हो गए हैं चूँकि, लिहाजा उनको चेयरमैन पीटीआई से हटाया जाए, पहली इस्तदा। दूसरा कि अब भी पीटीआई जो है फॉरेन फंडिंग से फ़ंड ले रही है, तो उसको जनाब बैन किया जाए।
और तीसरा जो बल्ले का निशान है ये भी वापस ले लिया जाए। ये 3 बुनियादी तौर पर इस्तदा की गई हैं। और किन के पास? सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास। आप समझते हैं सिकंदर हैं वो तो वाकई, और उनके पीछे कौन है ये भी सबको पता है। और उन पर उन्होंने जनाब फ़ौरन 10 अक्टूबर को उन्होंने पहला इजलास भी, इस पर समाअत भी मुकर्रर कर दी है, इब्तदाई समाअत होगी। और इससे कोई बाइद नहीं, मिसाल आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो हुक्म आएगा उस पर अमल दरामद हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और इसके अलावा जनाब चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की तौहीन पर भी जनाब एक कार्रवाई शुरू कर दी गई और असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को बुला लिया गया जनाब, फवाद चौधरी, इनको बुला लिया गया जनाब। और देखें ये भी अजीब सी सूरत हाल है कि वो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बुला रहा है अपनी तौहीन पर जिसने खुद तौहीन आइन कर रखी है, जिसने खुद तौहीन सुप्रीम कोर्ट कर रखी है, वो भी बुला रहे हैं जनाब, आ जाएं जी आपने हमारी तौहीन क्यों की है। तो जी खान साहब के पास जो पहला कि खान साहब की पार्टी को बिल्कुल बैन कर ख़त्म कर दिया जाए, चेयरमैन पीटीआई का जो अब कहते हैं उन्हें वो भी कहने का ख़त्म कर दिया जाए, वो सिर्फ अब आखिरी हल्फ जो वो होगा कासिम का अब्बा, अब फिर वो कासिम का अब्बा बुलाया जाएगा, चेयरमैन पीटीआई भी उनको नहीं बुलाया जा सकेगा। और ये भी हो सकता है कि उनको फिर साबिक चेयरमैन पीटीआई कहा जाए या बानी पीटीआई कहा जाए, बानी चेयरमैन पीटीआई कहा जाए, ये भी हो सकता है गुरां गुजरे। और इस पर फिर मजीद कोई कानून साजी हो जाए, फिर कोई मुकदमा हो जाए और इस पर भी बैन कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। क्यों कि ये जो लफ्ज़ पीटीआई है ना, बल्ला, ये हमारे यार लोगों को बड़ा बुरी तरीके से जाके लगता है, हर्ट बहुत ज़्यादा करता है। तो ये जनाब पहला काम किया गया। दूसरा जनाब खान साहब से कहा गया जी तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा जी मैं तो तैयार हूँ, मैं तो बैठा हूँ जी, आपको बड़ा सख्त सज़ा दी जा रही। क्या है? साइफर केस का जनाब अब यूं फैसला करने की जनाब तैयारियां कर ली गई हैं। अब ये जो अब अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था, इसकी बात भी समझ आ गई कि दर हकीकत इसका जो मकसद था वो साइफर केस को ऐसे चुटकियों में हल करना और दिनों में जनाब अब इस पर बाकायदा समाअत शुरू कर दी गई है। किसी को कोई पता नहीं है, एक तो साइफर केस है, लिहाजा जनाब इन कैमरा समाअत है, किसी को बताना ही जब नहीं है तो अब वो ज़रूरी नहीं है कि जनाब 4 हफ्ते लगाएं, 3 हफ्ते लगाएं, 2 हफ्ते लगाएं, 1 हफ्ता लगाएं। अब जनाब वो फौरी तौर पर उसका फ़ैसला करने के लिए सारे लोग जा रहे हैं और ये उम्मीद ये है कि चंद हफ्तों में जनाब ये फ़ैसला हो जाएगा। और अहम मुमकिन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये प्रोटोकॉल जो देना है उसमें एक प्रोटोकॉल ये भी हो कि मियाँ साहब देखें, आपके लिए हम यही तोहफ़ा दे सकते थे कि जब आए हैं उस वक्त जनाब न पीटीआई है, न चेयरमैन पीटीआई है, कुछ भी नहीं है। पहले वो जेल में था, अब उनका नाम भी नहीं है। तो ये जनाब फैसला दूसरा कर लिया गया, पहला चेयरमैन पीटीआई वाला और दूसरा साइफर केस का फौरी तौर पर फैसला। ये दो इकदामात ये अब आप देखेंगे कि चंद दिनों में होंगे और ये वो है जो इन मुज़ाकरात की नाकामी पर जनाब ये सब कुछ किया गया है। और तीसरा काम क्या किया गया है, खान साहब को फिज़िकल थ्रेट दी गई है बाकायदा। ये ऐसे नहीं कहा जा रहा कि उनकी जान को ख़तरा है, ऐसे बात नहीं हो रही, इसके अंदर बड़ी जान है। और ये जनाब मंगल को जनाब वो जो दिन था वो फैमिली डे की मुलाकात का था अडियाला जेल में, तो इमरान खान साहब की बहनों ने और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी ने बाकायदा मुलाकात की है। तो खान साहब ने आगे जो डिटेल बताई है, उसने कहा जी जब मैं अडियाला मुझे मुंतकिल किया गया तो शुरू में मुझे अच्छी बैरक दी गई, मतलब वो अच्छी थी। और शायद कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शायद ये वो बैरक थी जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसी ज़माने में रखा गया था। लेकिन फिर जनाब अचानक ही जैसे ना कहर टूटता है, तो फिर कहर टूटा और वही बात जैसे मैंने कही कि हुक्मरान जनाब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए। अब मुझे बिल्कुल एक तंगो तारीख जनाब सेल में बंद कर दिए गए, जिसे कसूरी चक्की कहते हैं, उर्फ़े आम में कसूरी चक्की कहते हैं जनाब। उसमें ना बंदा खड़ा हो सकता है सही तरीके से, ना बैठ सकता है, बदबू, कीड़े, पेशाब, पखाना सब कुछ वहीं होता है, ये उसमें बंद किया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो प्रॉपर कसूरी चक्की होती है उसमें अब बेड़ियाँ भी लगा के रखी जाती हैं, वो ख़तरनाक मुजरिम जो दहशतगर्द होते हैं, जो डाकू होते हैं, जो कातिल होते हैं। लेकिन खान साहब को बेड़ियाँ नहीं लगाई गई, लेकिन उस कसूरी चक्की में बंद कर दिया गया। और मुतालबा वही है कि अपनी जान बचा कर जनाब आप फौरी तौर पर चले जाओ, आपके लिए बेहतर है, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन खान साहब जूं नहीं मान रहे। देखें खान साहब के बारे में कॉन्सेप्ट ये था कि जनाब ये तो नशा करते हैं, कोकीन इनको ना मिले 24 घंटे नहीं रह सकते, ये तो कोकीन के सहारे चलते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 या ज़्यादा 1 हफ्ता चल सकेंगे। लेकिन अब 2 महीने हो गए, पूरे 2 महीने खान खड़ा है,
डट के खड़ा है। बल्कि अब तो हैरत अंगेज़ तौर पर जब उन्हें अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया तो नई कसूरी चक्की में भी वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है जी देखें बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पर, लेकिन मैं कहता है जी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और तीसरा ये यानी कैद तन्हाई इंतहाई सख्त, एक सख्त होती है ना जी, एक इंतहाई सख्त। वो जो सैफर्ट का ट्रायल है वो भी उन्होंने कहा जी अदालत में नहीं होगा। हालांकि बेहतरीन इस्लामाबाद का जुडिशल कम्प्लेक्स है, वो बेहतरीन जगह है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, अब जज साहब अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब वो अडियाला जेल में जाएंगे और वहाँ जाकर उनकी समाअत करेंगे और इमरान खान की एक झलक भी पब्लिक तक नहीं आएगी। मतलब उनकी जो कैद तन्हाई है उसको मज़ीद सख्त करने की बिल्कुल तैयारियाँ कर ली गई हैं। तो अब इसके पर क्या कहा जा सकता है कि वो एक गालिब ने कहा था ना कि सख्त जाहूँ मैं छुरी कुंद है तकदीर खिलाफ, और नाजुक मेरा कातिल है खुदा खैर करे। और मैंने जैसे कहा कि खान साहब को अभी तक तोड़ा नहीं जा सका। ये कम से कम 3 नए हरबे जनाब इस्तेमाल किए जा रहे हैं और देखा जाएगा कि इसका कितना इम्पेक्ट पड़ा है, और उसके बाद क्या इनके पास जो हरबे हैं कि खान साहब पर किस तरीके से सख्तियाँ की जा सकती हैं, किस तरीके से उनसे मनवाया जा सकता है, इस नई सूरत हाल को देखा जाएगा। तो ये जनाब आज की अपडेट थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी दुआओं और मोहब्बतों में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।